जब भी मैं किसी को मेंटल हेल्थ की टिप्स दे रही होती हूँ या एक्सरसाइजेस बता रही होती हूँ, तो कहीं ना कोई रिलीजन का लाइक इस्लाम से या बुद्धिज्म से रेफरेंस आ जाता है। और इस पे जो लोग बहुत कम बात को समझते हैं, उनका रिएक्शन आ जाता है। मैं उनको ये जवाब देती हूँ, मेंटल हेल्थ जब भी किसी की ठीक करनी होती है तो उसको हमेशा एक लाइफस्टाइल का तरीका समझाना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को मेंटल हेल्थ की टिप दे रहे हो और कह दो कि आप ये गोली ले ले और आप दिन में मैथ्स की 4 एक्सरसाइजेस कर लें, म्यूजिक सुन लें और आपका माइंड ठीक हो जाएगा। इट माइट हेल्प, बट आपको एक पूरा उनको टाइम टेबल समझाना होता है, पूरा एक वे ऑफ लाइफ समझाना होता है। आपको एक्टिवेशन थेरेपी करनी होती है, आपको उन्हें मोटिवेट करना होता है कि उन्होंने दिन में क्या क्या काम करने हैं, किस किस तरह से करने हैं, कि उनका माइंड जो है वो दोबारा से अपना फोकस अटेंशन गेन करे। तो जब हमने किसी को ये सब चीजें समझानी ही होती हैं, तो सबसे बेटर ये होता है कि हमारे पास लाइफस्टाइल का एक स्ट्रक्चर हो। And religion in that way gives you answers about how to eat your food, how to go to bed, how to go to sleep, how to wake up, how to have your first meal, how to drink water, how to finish your eating, how to clean your hands. It gives so much emphasis on hygiene और cleanliness कि you can tell कि आपने मेंटल पीस गेन करनी है, तो आपने डिक्लटर करना है, आपने सबसे पहले सफाई करनी है, आपने अपने बाहर की भी सफाई करनी है, आपने अपने अंदर की भी सफाई करनी है। ये जो सारी अच्छी आदतें हैं, जैसे आपके माइंड की पीस जो है वो बरकरार रहेगी। अगर आप ये रिलीजन के नाम पे करो तो आपको रिलीजियसली स्पीकिंग इसका सवाब मिलेगा, और अगर आप साइंटिफिकली करो तो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो डोंट यू डेयर क्वेश्चन। ये तो नहीं कह रही कि अगर आप रिलीजियस हो जाओगे तो आपकी डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यू मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड लाइफस्टाइल, यू मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड वे ऑफ लाइफ, कि आप कितना खाना खाते हो, आप कितना सोते हो, आप कितना बात करते हो, आप किस टाइम बात करते हो, आप किस टाइम सोते हो। अगर आप सिर्फ ये रिलीजन को फॉलो करने लग जाओ या कोई भी एक वे ऑफ लाइफ आप एक्सेप्ट कर लो और उस पर एक्ट करने लग जाओ, तो आपका माइंड की मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि रात में सोना इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्मोन्स। अगर आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपने राइट शूज़ पहनना है, फिर आपने लेफ़्ट पहनना है, उतारते हुए पहले आपने लेफ़्ट उतारना है, फिर आपने राइट उतारना है, ठीक। जब आपने बेड पे जाना है तो पहले आपने राइट अपना फुट रखना है, या जब आपने ऊंचाई पे जाना है या घर में एंटर होना है तो सबसे पहले राइट रखना है, और जब आपने बाहर निकलना है या बेड से नीचे उतरना है या सवारी से नीचे उतरना है, कार से बाहर निकलना है, तो टेक आउट योर लेफ़्ट इफ़ दैट्स पॉसिबल। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप अपने माइंड को कोई भी रोड मैप नहीं देते, आप माइंड को बिल्कुल फ्री स्टाइल में रखते हो कि वो कभी भी राइट यूज कर सकता है, कभी भी लेफ्ट यूज कर सकता है, वो कभी भी राइट से भी खा सकता है, लेफ्ट से भी खा सकता है, वो राइट से भी लिख सकता है, लेफ्ट से भी लिख सकता है, तो होगा ये कि आपका माइंड एवरी टाइम यू विल स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, आपका माइंड सबसे पहले कंफ्यूज होगा कि आज मैंने क्या करना है। सबसे पहले वो सोचने लग जाएगा कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि एवरी डे एवरी टाइम यू हैव अ डिफरेंट वे, यू डोंट हैव अ डिफाइंड वे, तो यू हैव अ डिफरेंट स्टाइल एवरी टाइम। तो हर वक्त आपके दिमाग की मेंटल एनर्जी लगेगी उस पर, आपका दिमाग की मेंटल एनर्जी जो बाकी चीजों पे लगनी चाहिए वो इन चीजों पे लगने लग जाएगी। और अगर आपका एक वेल डिफाइंड होगा तो आपको ना सिर्फ आपका माइंड ऑलरेडी से जानता होगा कि मैंने क्या करना है, और ना ही उसको परेशानी होगी, बल्कि क्योंकि अगर हम खुद को छोटे छोटे से टास्क देते हैं और वो छोटे छोटे से टास्क हम अचीव करते हैं, हमारे माइंड को एक ईगो बूस्ट मिलती है, हमें एक खुशी का एहसास होता है, हमारे अंदर सेरोटोनिन डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में कि ओ आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, आई हैव डन अ वर्क।
और आप अगर ये छोटी छोटी चीजें देखो कि सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, या हाथ हाथ धोने हैं, तो जब आप ये सारे काम करते हो तो आपके माइंड को एक खुशी मिलती है कि एक आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का एहसास होता है, कि बजाय इसके अगर आपने ये छोटे छोटे टास्क खुद को नहीं दिए हुए और आप बस कुछ भी किए जा रहे हो और किसी भी तरह से जिंदगी गुजार रहे हो, और आपने सिर्फ एक आपका बिग एम है कि मैंने इस साल ये गाड़ी लेनी है, या इस साल मैंने ये डिग्री हासिल करनी है, या इस साल मैंने स्कूल में एडमिशन लेना है, और सपोज आपने वो साल के एक एंड में दिसंबर के मंथ में लेना है, तो पूरा साल आपने सिर्फ एक गोल रखा हुआ है, एक फोकस रखा हुआ है, तो पूरा साल आपके माइंड को कहीं भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि इट हैज डन समथिंग, इट हैज अकम्प्लिश्ड समथिंग, क्योंकि आपका जो गोल है वो तो बहुत फार फ्यूचर में है। तो इसकी जगह अगर आपके छोटे छोटे से गोल्स होंगे, चाहे वो नमाज का हो गया कि आज मैंने दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, या फिर मैंने रात को सोने की कोशिश करनी है, दिन में मैंने जागना है, या मैंने इस टाइम सिर्फ नैप लेनी है, या मैंने सिर्फ इतना सा खाना खाना है, और मैंने ये करना है वो करना है। अगर आपके माइंड में गोल्स होंगे और जब आप उनको अकम्प्लिश करोगे तो यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और प्लेयर और satisfaction in you. That's it.